ये हमारी पूजा का आसन है जिस पे बैठकर हम पूजा करते हैं। जब हम आज सुबह पूजा कर रहे थे तो देखा कि चूहों ने ये हमारा सर है ये काट दिया है आसन। अब इतनी जल्दी तो आसन मंगवा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि चलो इसे ही हम ठीक करके पूजा के योग्य बनाते हैं, क्योंकि कपड़े के आसन पे या बोरी पर बैठकर तो हम पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में नहीं, कपड़े का आसन या वो शुद्ध नहीं माना जाता है। या तो ऊन का आसन हो या इस तरह का आसन होना चाहिए। तो हम इसे ही ठीक करने के लिए बैठ गए हैं। हमने ये जीन्स का कपड़ा लिया है, जीन्स में से हमने ये काटा था। अब हम इसे इसमें सिलाई लगा के इसके बराबर करके हम इसे नीचे लगा देंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा। ऊपर हमारे बैठने का यही रहेगा। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। कि अब सर्दियों के दिन भी हैं, अगर हम कोई बारीक कपड़ा लगाते तो बारीक कपड़े से इसमें हमें बैठ के पूजा करने में ठंड भी लगती थी। तो अब ये हमारा नीचे से और यानी कि ठंड भी नहीं लगेगी, और मोटा कपड़ा है, जल्दी से ये कटेगा भी नहीं। जब तक दूसरा नहीं आता है तब तक तो हम इससे काम ही चलाएंगे। या फिर हम अपना आप ऊन का कोई आसन बनाएंगे जिससे कि पूजा में हम इस्तेमाल कर सकें। वैसे तो हमारे यहाँ चूहे हैं नहीं, पर कहाँ पता नहीं कैसा आ गया चूहा, जिसने ये हमारे सर ये कट कर दिया। पूजा की एक दो किताब भी काट दी, जो कि अब तो वे खंडित हो चुकी हैं। वे तो अब किसी काम की नहीं रही। पर ये हमने धो दिया था पहले, कि जिससे कि चूहे की इसमें से गंदगी हट जाए, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है चूहा। अब जीन्स के कपड़े को सिलने के लिए हमने 18 नंबर की इसमें सुई लगाई मशीन में, तभी इस पे चल सकता है। नहीं तो 14 नंबर की तो सुई हमारी चल भी नहीं पा रही थी इसमें। अब जब मशीन लेके बैठे हैं तो एक दो काम और भी कर लेंगे।
इस ढंग से हम इसकी अब ये किनारी बना देंगे। ये पैर की मशीन होती है तो कितना आराम मिलता है इससे कि दोनों हाथ फ्री रहते हैं। हाथ की मशीन से तो बस एक हाथ से ही सब चलाते रहो और एक से ही वो कर सकते हैं, तो कभी कभी जो है रुकना भी पड़ जाता है। वैसे तो हमें पहले ही ये नीचे इसमें कपड़ा लगा लेना चाहिए था कि आसन जरा सा ही अगर कहीं से वो हुआ, इसमें धागा निकला इसका, बस फिर तो फट यानी कि उधड़ ही जाता है ये। यहाँ मोटी सिलाई आ गई ना, ये डबल वैसे भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसे हटा देंगे हम वहाँ से, नहीं तो सुई टूटने का भी खतरा है। क्योंकि तो जींस का कपड़ा वैसे भी मोटा रहता है, ऊपर से जो है ये कई से वो आ गई इसमें सिलाई। ये देखिए जेब की वो है ना किनारी, हमने इसे उधेड़ा नहीं था तो इस कारण जो है ये और मोटी हो गई है। इस तरह से ये हमारा आसन हमने ठीक कर लिया है। मध्य वर्गीय लोगों की यही जोड़ तोड़ वाली जिंदगी रहती है। ये फट गया तो उसे सिल लो और वो फट गया तो उसे सिल दो, जब तक उसका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते, जब तक उसमें बिल्कुल ही जान नहीं रहती। ये हमारा पूरा हो गई सिलाई। जो हमने इसमें थोड़ा सा कच्चा किया था उसे भी हम निकाल देंगे, यानी कि जिस मशीन में, अरे ये तो हमारे लोग सिलाई नहीं आई, इसका मतलब धागा नीचे का ही खत्म हो गया। पर चलो और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये हमारा आसन इस ढंग से, ये हम जब कोई कपड़ा निकालते हैं तो उसमें हम ये वैसा करके कपड़ा लगा देते हैं जिससे कि बार बार धागा नहीं टूटता। ये देखिए इसे हम धागे जो इसके ज़्यादा हुए हैं ये इस ढंग से ये हमारा आसन आसन बन के ठीक हो गया। पीछे से ऐसे हो गया है, ये अब मजबूत हो गया है, आगे से ये ऐसा बन गया है। अब बस हम यहीं इसे विराम दे रहे हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारी पूजा का आसन है जिस पे बैठकर हम पूजा करते हैं। जब हम आज सुबह पूजा कर रहे थे तो देखा कि चूहों ने ये हमारा सर है ये काट दिया है आसन। अब इतनी जल्दी तो आसन मंगवा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि चलो
इसे ही हम ठीक करके पूजा के योग्य बनाते हैं, क्योंकि कपड़े के आसन पे या बोरी पर बैठकर तो हम पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में नहीं, कपड़े का आसन या वो शुद्ध नहीं माना जाता है। या तो ऊन का आसन हो या इस तरह का आसन होना चाहिए। तो हम इसे ही ठीक करने के लिए बैठ गए हैं। हमने ये जीन्स का कपड़ा लिया है, जीन्स में से हमने ये काटा था। अब हम इसे इसमें सिलाई लगा के इसके बराबर करके हम इसे नीचे लगा देंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा। ऊपर हमारे बैठने का यही रहेगा। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं।